नेशनल हाईवे संख्या 21 जयपुर भरतपुर के खेड़ली मोड़ पर जाट समाज की ओर से जाट आरक्षण को लेकर महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस संघर्ष दिवस के रूप में मनाते हुए 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू किया गया, जहां जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जयपुर में हुई सरकार से वार्ता के बारे में उपस्थित सरदारी को बताया और आगे की रणनीति तैयार की, जहां सरकार द्वारा मांगे मान लिए जाने एवं सोमवार को केंद्र सरकार के लिए सिफारिश की चिट्ठी लिखे जाने तक महापड़ाव को स्थगित कर दिया गया। वहीं महापड़ाव में धौलपुर करौली सांसद मनोज राजौरिया एवं भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने भी भाग लिया और संसद में भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण दिलवाने के लिए पुरजोर कोशिश करने की बात कही। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया कि भरतपुर धौलपुर जिले के जाट आरक्षण समाज को आरक्षण दिलवाने के लिए जाट आरक्षण संघर्ष समिति पिछले काफी समय से संघर्ष कर रही है, लेकिन आरक्षण नहीं मिल पाने से युवा नौकरियों से वंचित रह रहे हैं, जिस पर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा गांव पथेना में की गई महापंचायत में सरकार के समक्ष 3 सूत्रीय मांग भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण के लिए चिट्ठी लिखने, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने एवं आंदोलन के दौरान लगे मुकदमों को वापस लेने की बात रखी गई, जिस पर राजस्थान सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए जाने के बाद संघर्ष समिति ने 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस को संघर्ष दिवस के रूप में मनाने एवं खेड़ली मोड़ पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव डालने का ऐलान किया। फौजदार ने बताया कि खेड़ली मोड़ पर संघर्ष समिति द्वारा महापड़ाव की शुरुआत महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया, जहां उपस्थित सरदारी को सरकार से हुई वार्ता के बारे में बताया कि सरकार ने मांगे मान ली है और सोमवार को केंद्र सरकार के लिए सिफारिश की चिट्ठी लिखने की बात कही है, जिस पर समस्त सरदारी ने सोमवार तक महापड़ाव स्थगित करने की बात कही। जाटों की 3 सूत्री मांगों को लेकर 18 नवंबर को ऐतिहासिक गांव पथेना में जो महापंचायत हुई थी, उसके बाद कई नुक्कड़ सभाएं हुई। आज महाराजा सूरजमल जी जो भरतपुर के संस्थापक युग पुरुष थे, उनके बलिदान दिवस को इन 3 सूत्री मांगों को लेकर भरतपुर धौलपुर के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए संघर्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संघर्ष समिति ने लिया था। तीनों मांगों को लेकर कल सरकार से वार्ता भी हमारी हुई। 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कल जयपुर गया था। तीनों विभागों के सक्षम अधिकारियों के और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के बीच के जो वार्ता हुई, उन तीनों बिंदुओं की चर्चा भी हम समाज में करेंगे। राज्य सरकार से लगभग तीनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। एक मुद्दे पर असहमति थी, जिस मुद्दे को मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद हल किया गया है, वो खुलासा हम समाज से राय लेने के बाद करेंगे। अभी हम पंचपटेलों में चर्चा करेंगे। इसके बाद आज हमने तीनों जिले जो हैं करौली धौलपुर के सांसद आदरणीय भाई मनोज जी राजौरिया और भरतपुर की सांसद आदरणीय रंजीता जी कोहली, दोनों सांसदों को भी हमने यहाँ 3 बजे बुलाया है, क्योंकि मामला केंद्र का है। राज्य सरकार से लगभग हमारी बात पूरी हो चुकी है, अब आगे लड़ाई केंद्र की है। इसके लिए दोनों सांसदों से आज हम बात करेंगे। भुसावर के नेशनल हाईवे पर सचिन पायलट का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। राजस्थान सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट के भरतपुर जाते समय भुसावर के नेशनल हाईवे संख्या 21 पर जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया और अपनी विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के भरतपुर आगमन की सूचना के बाद भुसावर के नेशनल हाईवे संख्या 21 जयपुर भरतपुर पर गांव कमालपुरा, वाचरैन, खेली मोड़ एवं छौकरवाड़ा पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रातः ही पहुंच गए, जहां जैसे ही सचिन पायलट का काफिला पहुंचा तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका फूल माला एवं साफा पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भुसावर कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पार्षदों का हुआ सम्मान।
भुसावर कस्बे की पुरानी अनाज मंडी स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पर नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता प्रकाश जाटव, उपाध्यक्ष धीरज पांडे सहित पार्षद स्नेहलता एवं मधु सिंगल का सम्मान समारोह आयोजन विद्यालय की तरफ से प्रधानाचार्य शारदा यादव के नेतृत्व में किया गया, जिसका शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित स्टाफ द्वारा अतिथियों का माला, साफा एवं शॉल पहनाकर स्वागत किया गया, जहां विद्यालय स्टाफ ने विद्यालय के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बेटियों की सुरक्षा के लिए विद्यालय के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग की। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता प्रकाश जाटव ने सभी का धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं जनता की सेवक हूँ और मैं आपके विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करूंगी।